नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। अनाहत चक्र को संतुलित कैसे करें? हमें यह समझना होगा कि चक्र चाहे कोई भी हो, उसे संतुलित करने का एक कारगर तरीका है ध्यान। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ध्यान करने की एक मुद्रा है। आसन में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीध में रखना है तथा गर्दन एवं सर उसके साथ सरल रेखा में हो। उच्छ्वास और निश्वास को संतुलित करते हुए अपनी सभी चित्तवृत्तियों को अंतर्मुखी बनाकर ध्यान करना है। और ध्यान करते समय अनाहत चक्र के बीजाक्षर यंग का उच्चारण तथा इससे जुड़े हरे रंग को विजुअलाइज करना बहुत ही लाभदायक होता है। ध्यान के साथ साथ हमें अपने आप से और अपनों से अनकंडीशनल प्यार करना होगा। प्यार में किसी प्रकार की कोई शर्त ना हो, और ये तभी संभव है जब हम इन संबंधों को एक्सपेक्टेशंस से मुक्त रखेंगे। एक्सपेक्टेशंस ना अपने आप से और ना ही अपनों से। अनाहत चक्र लिबरेशन और मुक्ति की बात करता है। बॉडी से विलग सोल की बात करता है। आत्मा को ऊर्ध्वमुखी बनाने की बात करता है। और ये सब तभी संभव है जब हम संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई भी शर्तों को न आने दें और हम सारे संबंधों को जैसे वो हैं उसी तरह से एक्सेप्ट करते जाएं। एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हमें अटैचमेंट से भी दूर होना होगा। अटैचमेंट्स या मोह हमें असुरक्षा से भर देते हैं, इनसिक्योरिटी से भर देते हैं। जिनसे मोह होता है वो हमें यूज करना शुरू कर देते हैं। कैसे? जैसे बच्चों से मोह है, प्रेम नहीं, तो हमें वो सारी चीजें स्वीकारनी पड़ती हैं जो बच्चा चाहता है। जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें बच्चे के लिए सही हो। बच्चों के लिए जो गलत होता है उसे भी हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत थक गया है, सोने दो, आराम करने दो। क्या हुआ, उठ के मेहनत कर लेगा, परीक्षा में अभी समय है। ये मोह है। लेकिन बच्चों से यदि प्यार हो तो हम उनमें स्वस्थ अनुशासन, हेल्दी डिसिप्लिन डाल सकते हैं। उन्हें समझा सकते हैं कि उनके लिए पढ़ना कितना जरूरी है। हम उन्हें संघर्ष करना सिखाते हैं, उन्हें जीवन के लिए तैयार करते हैं। उन्हें आराम से वो पिलो नहीं देते जिस पर आराम करते करते वो एक समय के बाद पंगु बन जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब लंबे समय तक बच्चों से सिर्फ हम मोह करते जाएं तो फिर बच्चे हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। महाभारत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र का संबंध किसी से छुपा नहीं है। बहुत बड़ा उदाहरण है मोह का। मोह और प्रेम के बीच के अंतर को समझने के लिए एक और छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए, लेकिन हम अपने ओहदे से, अपने पोस्ट से प्रेम करने लगते हैं, मोह करने लगते हैं। इतना मोह कि हमारा सारा ध्यान उस पोस्ट को, उस ओहदे को बचाने में लगा रहता है। हम अपनी सारी एनर्जी अपने पोस्ट, अपने ओहदे को बचाने में खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस, हमारी इफेक्टिवनेस
खत्म हो जाती है, काम सफर करने लगता है। जिस दिन मोह हट जाएगा उस पोस्ट से, उस ओहदे से, तब सारा ध्यान हमारा हमारे काम पर होगा, क्योंकि तब हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई असुरक्षा नहीं होगी। हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम से प्यार करेंगे और तब हमारे काम को और काम करते हुए हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। प्रेम आपको वो सब कुछ देगा जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन जहां आपने मोह करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे चीजें विलग होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से दुख बढ़ता जाएगा। अनाहत चक्र को संतुलित करना हो तो दो बातों को हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, फॉरगिवनेस एवं ग्रैटिट्यूड। हमें अपने आप को एवं दूसरों को भी माफ करना सीखना होगा। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम लगातार बंधनों में बंधते चले जाएंगे। वो बंधन होते हैं दुख के। और जो दूसरी बात है वो है ग्रैटिट्यूड। हमें ग्रैटिट्यूड की आदत सी बना लेनी है। अक्सर हम खुशी के पलों में ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, लेकिन जब तकलीफें आती हैं हम ग्रैटिट्यूड को भूल जाते हैं। तकलीफों में और संघर्षों में भी ग्रैटिट्यूड का रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर तकलीफ, हर संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है। और जब हम ग्रैटिट्यूड से भर जाएंगे तो शिकायत का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। संबंध सुधरते जाएंगे। और ग्रैटिट्यूड एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे सोल को लिबरेट करती है, हमारे सोल को ऊर्ध्वमुखी बनाती है। और जब सोल लिबरेट होता है तो समझ लीजिए अनाहत चक्र संतुलित है, एक्टिवेटेड है। अन्य चक्रों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।